आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ में आपका काम बनने की भी 100% गारंटी है। 1.5 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 3-3 लाख रुपए तक भी को मिल जाती है। उसके बाद आप यूरोपियन कंट्री की तरफ भी मूव हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप दोस्तों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूँ। जिस भाई का मेरा ये सपना है ना कि हाँ उसको रूस के अंदर जाना है, कम खर्चे के अंदर जाना है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी इंक्वायरी आती है कि उनको रूस ही जाना है। तो उसके लिए एक मैं आपको बेस्ट ऑप्शन निकाल के लेके आया हूँ। तो उस ऑप्शन के अंदर आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ में आपका काम बनने की भी 100% गारंटी मैं लिख के देता हूँ। बहुत ही ऐसे लड़के हैं जो इसी तरीके से बाहर जा रहे हैं और वहां पे अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। और रसिया एक ऐसा पार्ट है, अगर आप रसिया के अंदर चले जाते हो, वो चारों तरफ से शेंगन कंट्रियों से घिरा हुआ है। वहां से आपको आगे निकलने का भी मौका आसानी के साथ मिल सकता है। काफी एजेंट बैठे हैं, या आपकी थोड़ी बहुत मेहनत है उसके द्वारा भी आप बाहर निकल सकते हैं। या फिर उसके बाद जैसे आपका टीआरसी वहां पे बन जाता है, उसके लिए आप यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए इजिबल हो जाता है। तो हम जानते हैं इसके बारे में कि हम सस्ते रेट के अंदर कैसे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा दुबई का। बहुत से लोग क्या है, दुबई जाते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ एजेंटों के चक्कर में नहीं फंसते। यहाँ के एजेंट मांगते हैं 1.5 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 3-3 लाख रुपए तक भी दुबई के पैसे मांग लेते हैं वर्क परमिट के नाम पे। तो जो मेरे समझदार भाई हैं वो यहाँ से वर्क परमिट लेके नहीं जाते। एक जिस वीजा आता है जॉब सीकर वीजा, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास टूरिस्ट का। आप टूरिस्ट के लिए वहां पे चले जाते हैं 3 महीने के लिए। 3 महीने के अंदर अगर आप जैसे सर्च करते हो तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। बस थोड़े बहुत पैसे अपने पास 20-30 हजार रुपये रखिए और अपना विजिट वीजा वहां पे लीजिए, विजिट कर लेते हैं, उसके बाद जॉब मिल जाती है। यही सेम टू सेम प्रोसेस आप रसिया के अंदर भी कर सकते हो। रसिया का एक वीजा आता है ई वीजा, बहुत ही कॉस्टली, बिल्कुल ही कम कॉस्ट वाला ये वीजा है। और ये वीजा आपका कम से कम भी 10 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाता है भाई। इस वीजे को अप्लाई करने के लिए आपकी थोड़ी एक बैंक स्टेटमेंट लगती है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मेडिकल रिपोर्ट लगती है। आप इसको खुद एम्बेसी में जाके सबमिट कर दीजिए। कोई जो एजेंट के चक्कर में फंसने की जरूरत है नहीं। आपके पास जैसे भी अगर ये 20 दिन या 1 महीने का आपको वीजा मिल जाता है, अगर आपका वहां पे कोई यार दोस्त है तो आप उसके पास जाके सर्च कीजिए, कुछ वो हेल्प करेगा, आपकी जॉब वहां पे लग जाती है। अगर आपका वहां पे कोई भी नहीं है तो वहां पे रहने के लिए आपको कम खर्चे में बताता हूँ, डोमेंट्री में जाके आप रह लीजिए। वहां पे रहने की कॉस्ट बिल्कुल ही कम है, खाने पीने का खर्चा वो भी बिल्कुल ही कम है। तो एजेंटों को पैसे देने से अच्छा आप ई वीजा यहाँ से लीजिए, ई वीजा के द्वारा आप वहां पे जाइए, जॉब सर्च कीजिए। जॉब सर्च करने के बाद जैसे ही आपको वहां पे जॉब अगर मिल भी जाती है, तो आप उनको कंपनी वालों को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मेरे पास टूरिस्ट वीजा है, मैं यहाँ टूरिस्ट वीजे पे आया हूँ। अगर वो कंपनी वाले आपको टूरिस्ट से वर्क में कन्वर्ट करवा दे तो वेल एंड गुड, आपकी कोई टेंशन ही नहीं है, सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। फिर कई कंपनियां ऐसी हैं कि जो टूरिस्ट से आपका वर्क में कन्वर्ट नहीं करवाती। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। अब वहां पहुंच गए, हमने वहां पे जॉब भी फाइंड कर ली, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। आप जैसे ही वहां से कंपनी का ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, आप वहां बैठे बैठे ही अप्लाई कर सकते हो वर्क के लिए। आपका वहां बैठे बैठे भी वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसमें वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो आपको खुद खुद आपको करवाना पड़ेगा। उसके अंदर कंपनी ने का काम है बस ऑफर लेटर दे दिया आपको, आप अपना प्रोसेस कीजिए, करवाइए। जहाँ पे हम रसिया के नाम पे अपने एजेंटों को 3-3, 4-4 लाख रुपए का खर्चा हम देते हैं, उससे अच्छा तो हमारा खुद का 1 लाख रुपए अगर हम खर्च करें तो वहां पे अच्छी खासी जॉब हम पा सकते हैं। स्टार्टिंग में मानते हैं ज्यादा नहीं, कम से कम भी 50-60 हजार रुपए से तो आप वहां पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। कुछ टाइम वहां पे रहने के बाद आपकी जैसे टीआरसी आपको मिल जाती है, उसके बाद आप यूरोपियन कंट्री की तरफ भी मूव हो सकते हैं। यानी वहां जाने के पास आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसने से अच्छा है आप अपना ई वीजा वहां से अप्लाई कीजिए। ई वीजा अपनी खुद की बस थोड़ी ही मेहनत के द्वारा ई वीजा आप ले लोगे, आपका 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा भी नहीं आता। आप रसिया भी घूम लोगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी, किसी एजेंट के चक्कर में भी नहीं फंसोगे, ना आपके पैसे फंसेंगे। काफी जॉब निकली हुई है वहां पे, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर काफी जॉब है, वेयर हाउस के अंदर काफी जॉब है।
आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आप किसी भी लाइन से हो, चाहे इसमें पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, तो आप वहाँ पे जाके आराम से जॉब सर्च कर सकते हैं। और मेरी एक गारंटी है जहाँ तक ये है कि आपको जॉब वहाँ पे 100% मिले ही मिलेगी। अगर आप अच्छे एफर्ट्स के साथ वहाँ पे काम करते हो तो आपको जॉब 100% मिलनी ही मिलनी है। तो इस जो ये वीज़ा है, ई वीज़ा, इसमें आपका ना तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप इसको अप्लाई कीजिए। खुद के अप्लाई करने से आपका खर्चा कम होगा, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और सेटल हो जाओगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको किसी को ई वीज़ा के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या अप्लाई कैसे करें, कहाँ से करें, क्या क्या इसका प्रोसेस है, तो अब मैं मेल आईडी दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके अंदर अपनी इंक्वायरी है वो डाल सकते हैं या कमेंट्स करके ही पूछ सकते हैं, तो मैं भी आपकी इसमें हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों।